Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने फोर्थ पार्ट ऑफ फुटबॉल में। हालांकि हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे कुछ वो पार्ट जो हमने आपको पहले बताया है बट विदाउट पीपीटी। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं अपना पार्ट पीपीटी के तौर पर लेकर के आया हूँ और इसके साथ कुछ टर्म्स और सीखेंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वॉच टिल एंड, बिकॉज इसमें लास्ट में 2-3 टॉपिक ऐसे आने वाले हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फुटबॉल पार्ट 4। देखिए भाई, आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बहुत बेसिक सी चीज, दैट इज बॉल इन एंड आउट ऑफ प्ले। बहुत सिंपल सी बात है, जहां कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि हमें लगे कि बॉल बाहर जा रही है या बाहर गई है तो वो आउट ऑफ प्ले होगा, या अगर मैच किसी वजह से रोका जाए तो आउट ऑफ प्ले होगा। जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि लोगों को लगता है कि बॉल रुकनी चाहिए, गेम रुकना चाहिए, लेकिन रेफरी उसे नहीं रोकता और उस सिचुएशन में बॉल इन प्ले रहती है, तो देन इट इज कॉल्ड एज बॉल इन प्ले। तो बेसिक चीजें समझते हैं भाई, इन और आउट में क्या फर्क है। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 9 क्या रूल कहता है आउट ऑफ प्ले के लिए, दैट व्हेन द बॉल इज क्रॉसिंग द लाइंस। क्रॉसिंग द लाइंस का मतलब क्या हुआ भाई, जब भी बॉल गोल लाइन से बाहर जाएगी या बॉल अगर टच लाइन से बाहर जाएगी, इन दो सिचुएशन से जैसे ही बॉल बाहर चली गई वो क्या कंसिडर होगी, आउट ऑफ प्ले। उतने ड्यूरेशन के लिए जितनी देर बॉल बाहर है, रेफरी क्या करता है, वॉच स्टॉप कर देता है और उतने ड्यूरेशन गेम प्ले नहीं हो रहा होता। तो अब ऐसी सिचुएशन में बॉल को वापस लाना है और खेलना है, तो भाई या तो थ्रो इन होगा, या तो कॉर्नर किक होगा, या तो गोल किक होगा। ये बेसिक चीजें होती हैं जहां हम बॉल को बाहर जाने के बाद वापस लेकर के आते हैं। तो ऑफिशियली जब रेफरी बॉल रोके या बताए विसल देने पर दैट ऑल होल ऑफ द बॉल हैज बीन पास्ड ओवर द लाइंस, दैट इज गोल लाइन और टच लाइन, तो यहां पर मैच स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा कई और सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि फाउल अटेम्प्ट हुआ हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो जो कि इंजरी के बेसिस पर हो, या सब्स्टिट्यूशन का केस हो, या कोई और सर्टेन इमरजेंसी अराइज हो गई हो जिसकी वजह से गेम को रोकना पड़ा, देन दिस कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज आउट ऑफ प्ले। बहुत सिंपल सी और बेसिक सी चीज है। ये जो मैंने रेड से मार्क किया है जरा अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। Now, touching a match official, that if the ball touches the referee or another official and stays on the field, but one of the following occurs. इनमें से क्या हो? A team starts a promising attack, the ball goes directly into the goal and the possession changes from one team to another. ये ऑफिशियल के बेसिस पर होता है। तो स्पेसिफिक लिख दिया है कि मैच ऑफिशियल का क्या काम है, दैट इफ द बॉल टचेस द रेफरी और अनदर ऑफिशियल एंड स्टेज ऑन द फील्ड बट वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। ये 3 बातें मार्क कर ले। फिर क्या लिखा है, टेक्निकल इश्यूज क्या हो सकते हैं कि अगर बॉल बर्स्ट हो जाए, ठीक है, सडनली, कभी कभी ऐसा होता है लेकिन जनरली ऐसा है नहीं, अगर हो जाए तब की क्या सिचुएशन करेंगे, तो व्हेन बॉल बर्स्ट और एन आउटसाइड एजेंट लाइक ए स्पेक्टेटर और अ सेकंड बॉल एंटर्स, इट इंटरफियर्स द प्ले एंड इन दैट सिचुएशन मैच विल बी स्टॉप्ड। तो रुकने की कंडीशन या मैच ना खेले जाने की सिचुएशन हमारी कहलाती है बॉल आउट ऑफ प्ले, ठीक है। आगे चलें, इन प्ले समझिए। बॉल इन प्ले, इन प्ले इज अ सिचुएशन व्हेन द बॉल इज इनसाइड द फील्ड बट अकर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है, दैट इट रिबाउंड्स, it rebounds if the ball hits the goal post, crossbar और corner flag post और वापस से ही फील्ड में आ जाए। तो जो आपने टी बार देखा होगा, टी बार इज अ क्रॉस बार जो कि पोल से अटैच होता है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से एक बार है जो कि पोल्स पर अटैच है या पोल्स पर ही, तो हम उससे बॉल लड़के जब वापस आ जाएगी तो उसको इन प्ले रखेंगे, उसे मैच को स्टॉप नहीं करा जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज इन प्ले। टचिंग एन ऑफिशियल, if the ball touches the match official but does not result in a goal, a change in possession or a promise attack.
ठीक है, पोजीशन चेंज करेंगे या प्रॉमिसिंग अटैक देंगे। वहीं अगर इन बातों को आप समझ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि बॉल किस सिचुएशन से बाहर हो सकती है, किस सिचुएशन से अंदर रह सकती है, ठीक है। इफ अ फाउल अकर्स, इस बात को ध्यान रखें, बट द रेफरी हैज नॉट येट ब्लोन द विसल इंक्लूडिंग व्हेन द रेफरी प्लेज एडवांटेज। अब ऐसी सिचुएशन में जब तक के रेफरी ने विसल नहीं दी तब तक के मैच नहीं रोका जाएगा, या मैच अगर स्टार्ट करना है जब तक कि रेफरी विसल नहीं देगा तब तक के मैच रीस्टार्ट या स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। अब कौन सी सिचुएशन होती है कि जहां हमें पता चलेगा कि बॉल भाई आउट ऑफ प्ले है, लाइन से बाहर गई है या नहीं गई? तो बहुत सिंपल सी बात, ये है फील्ड बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये व्हाइट लाइन आप कौन सी देख रहे हो? दिस इज अ बाउंड्री लाइन, राइट। अब इस बाउंड्री लाइन को आप चाहे गोल लाइन मान लो चाहे टच लाइन मान लो, इसके अंदर है तो इन प्ले, इस पे बॉल क्या कर रही है, टच कर रही है तो भी इन प्ले, इसके इस साइड पर बॉल का पोर्शन ज्यादा है बट फिर भी कुछ हिस्सा लाइन को टच कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो इन प्ले। बट जैसे ही बॉल कहाँ चली गई, बाहर हो गई, दिस विल बी कंसिडर्ड एज आउट ऑफ प्ले। बस सिंपल सी चीज ही है, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर ये गोल लाइन होती तो गोल लाइन से बाहर जाना और अंदर रहने का सिचुएशन है, क्लियर। तो आई थिंक ये इन प्ले और आउट प्ले की सिचुएशन आ गई होगी, हाईलाइट कर लें और ये जरूर मार्क कर लें, बस इतना जरूरी है आपके लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं भाई स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम में जनरली आप ये बात समझते होंगे दैट व्हेन द टीम स्कोर्स द मोर गोल विल बी कॉल्ड एज द विनर। तो स्कोरिंग सिस्टम में स्कोरर क्या करता है? स्कोरिंग सिस्टम में स्कोरर हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है जो कि प्लेयर्स रेफरीज वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो डिसीजन रेफरी के होते हैं प्लेयर के अगेंस्ट या फेवर में, उन बातों को रिकॉर्ड करता है। कोई गोल पोस्ट पे गोल पड़ गया तो उस बात को रिकॉर्ड करता है, कोई बॉल बर्स्ट हो गई तो सिचुएशन को रिकॉर्ड करता है, कब कहाँ कैसे थ्रो इन हो रहा है, गोल किक हो रहा है, कॉर्नर किक हो रहा है, उन सब चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है। कौन पेनाल्टी शूट ले रहा है, कौन पेनाल्टी किक्स ले रहा है या कौन फाउल कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड रखना स्कोरर का काम है। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बताया है कि भाई नॉकआउट फॉर्मेट पे किन चीज़ों पे मैच पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर कोई टीम जीतती है तो उसे कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट। अगर हार जाती है तो उसे कितने पॉइंट हैं? 1 पॉइंट। और अगर लॉस कर जाती है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, 0 है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात समझ में आ गई कि अगर भैया 90 मिनट्स के गेम में कोई एक टीम के गोल स्कोर ज़्यादा हैं तो विल बी कॉल्ड एज अ विनर। मान लें इस ए टीम के 3 गोल हैं और इसका 2 गोल है तो विनर कौन होगा भाई? ए टीम विनर होगी, सिंपल सी लैंग्वेज। लेकिन अगर यही सिचुएशन दोनों की बराबर हो जाए और ये क्या हो जाए, टाई हो जाए, बराबर हो जाए, तो इन दिस केस टाई ब्रेकर्स आर यूज्ड। द प्रायोरिटी यहां से मार्क कर लीजिएगा, हियर द टाई ब्रेकर्स आर यूज्ड इफ टीम्स फिनिश द सेशन विद द सेम नंबर ऑफ स्कोर्स। नाउ गोल डिफरेंस, द टोटल गोल स्कोर्ड माइनस द टोटल गोल्स कंसीडर्ड यूज्ड इन द वर्ल्ड कप प्रीमियर लीग। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे टैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजर ये डिसाइड करते हैं कि हमें भैया रिजल्ट कैसे निकालना है। तो एक तरीका तो ये बता दिया, गोल डिफरेंसेस लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दैट इट इज अ हेड टू हेड, दैट मींस द रिजल्ट ऑफ द मैचेस प्लेड स्पेसिफिकली बिटवीन द टाइड टीम्स, ठीक। हेड टू हेड, टाइड टीम्स क्या हो गया भाई कि हम दूसरी टीम जो हमारी और ओपोनेंट टीम है वो एक टाइम और खेलेगी जिसको हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी बोलते हैं, राइट। फिर इसमें क्या होगा कि कौन गोल स्कोर ज्यादा कर लेगा उसके हिसाब से हम रिजल्ट देंगे। फिर भी अगर टाइड हो गया तो सडन डेथ में जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग आगे समझते हैं कि नॉकआउट सिचुएशन अगर हो तब पहले तो ये समझे कि नॉकआउट सिंगल मैचेस में क्या है कि भैया 90 मिनट्स का गेम पूरा हो गया अगर, तो हम उस 90 मिनट्स के गेम को हम क्या कर देंगे, वहीं पे डिसाइड कर लेंगे विनर कौन है कौन नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद 15 मिनट्स हाफ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? एक्स्ट्रा टाइम। द टीम्स प्लेस 2 एडिशनल 15 मिनट्स हाफ्स, यानी कि 15-15 मिनट के टोटल हमको 30 मिनट मिलेंगे कि अपना टाई ब्रेक कर लो।
अब इसमें जो टीम एक्स्ट्रा टाइम के दौरान खेल रही है, यही एक्स्ट्रा टाइम है हमारा 15-15 टोटल मिनट ऑफ 30 मिनट्स, इसी एक्स्ट्रा टाइम में अगर टीम गोल स्कोर ज्यादा कर लेती है तो वो क्या कहलाएगी भाई, विनर, सिंपल सी चीज। लेकिन फिर भी अगर हो, आपका सवाल हो सकता है कि सर अगर भाई इन 15 मिनट में भी ना स्कोर कर पाए या दोनों का स्कोर टाई हो जाए तब क्या होगा, देन देयर विल बी अ पार्ट ऑफ अ सडन डेथ। तो हियर no sorry then there will be a part of 5 penalty shoots, not directly sudden death but there is a 5 penalty shoots। तो हम इसको बोलते हैं क्या है, पेनाल्टी शूट आउट। क्या बोलते हैं भाई, पेनाल्टी शूट आउट। तो पेनाल्टी शूट आउट का काम क्या है कि 15 मिनट के बाद अगर आपके टोटल स्कोर नहीं हो रहे बराबर हैं तो हम 5-5 ऑल्टरनेटिवली किक्स अवॉर्ड करेंगे। ये कैसे होंगी, इन बातों को ध्यान रखिए, दिस विल बी ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या हुआ, सपोज एक हमारी टीम है, एक भाई आपकी टीम है, एक भाई बहन जो भी हमारे देख रहे हैं, तो इनके लिए क्या है कि हम एक शूट लेंगे और एक शूट आप लेंगे, ठीक, फिर दूसरा शूट हम लेंगे, फिर दूसरा शूट आप लेंगे, तीसरा शूट हम लेंगे, फिर तीसरा शूट आप लेंगे। तो ऑल्टरनेटिवली ये शूट्स चलते हैं और कितने चलते हैं, टोटल 5। इन 5 में अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है तो दैट इज गुड, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर सवाल उठता है सर अब क्या करेंगे, अबे केवीसी खेल लेना, ठीक है, 7 करोड़, ऐसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर 5-5 किक्स के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है देन दिस विल बी गोज टू द सडन डेथ। अब सडन डेथ क्या है कि भाई इसके बाद, यानी कि आफ्टर दिस देयर विल बी अ सडन डेथ। तो हम इसके बाद देखते हैं कि हमने दोनों टीम्स को 6th नंबर ऑफ किक अवॉर्ड करना है, तो जो इन दोनों में से स्कोर कर लेगा वो विनर होगा, राइट। लेकिन जो नहीं कर पाएगा फिर हम प्रोसीड करेंगे 7th नंबर ऑफ किक्स तक के लिए जाएंगे। तो भाई कहां तक जाना है, पहले जाना है 6 और 6 नंबर ऑफ किक्स, तो हम 6th पे जा रहे हैं, 6th पे जा रहे हैं, ए टीम को भी 6th दे रहे हैं, बी नंबर को भी 6th दे रहे हैं। तो भाई इनमें से जो गोल स्कोर कर लेगा वो विनर। मान लें दोनों के गोल स्कोर हुए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे 7th नंबर और 7th नंबर ऑफ किक्स आगे देंगे, राइट। इन सिचुएशन को कहां तक के बढ़ाएंगे, अगर ये सिचुएशन चलती रही तो हम 11th नंबर तक के इस सिचुएशन को ले जाते हैं, उसके बाद रोक देते हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजर्स ये डिसाइड करते हैं कि भैया जो रूल हमने पहले बताया था कि किसने पहले गोल मार लिया, किसकी टीम ने फर्स्ट हाफ में ज़्यादा गोल मारे, या किसकी टीम ने फर्स्ट टोटल 90 मिनट्स और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला करके किसने सबसे पहले और ज़्यादा गोल मारे, इन चीज़ों पे विनर डिसाइड होता है, राइट। लेकिन आपको बेसिक बातें क्या समझनी है कि 90 मिनट्स में गोल हुआ तो विनर डिसाइड, नहीं हुआ तो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, नहीं हुआ तो 5-5 पेनाल्टी शूट्स, वहां भी नहीं हुआ तो सडन डेथ। बस यहां तक कि आपको समझना, आपके सिलेबस के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके आगे ज्यादा आपको नहीं जाना, ठीक है। इतनी चीजें मार्क कर ले। और सडन डेथ में क्या होता है, ये पिक्चराइज्ड है, मैं दिखाता हूं आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, सडन डेथ की सिचुएशन में बॉल रखी गई है पेनाल्टी शूट पर, पेनाल्टी स्पॉट पर, और यहां से ये लोग जो टीम है वो पेनाल्टी शूट लेंगे। जो रेफरीज हैं वो यहाँ गोल एरिया के पास खड़े होंगे ताकि ये देख सकें कि भाई डिसीजन क्या है, गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपरली। दूसरी टीम का जो गोलकीपर है वो यहाँ पर खड़ा होगा, इसके बाहर, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, जहां कन्वीनियंट लगे। ऑपोजिट टीम मेंबर क्या करेंगे, यहाँ पेनाल्टी स्पॉट से, हमारे पास यहाँ कहीं पर भी एक जगह पेनाल्टी स्पॉट होता है, तो जहां से ये शूट ले रहे हैं वो इनका पेनाल्टी स्पॉट है, और शूट मारने के बाद ये बॉल अगर गोल पोस्ट में चली जाती है तो गोल काउंटेबल होगा, और अगर नहीं जाती है तो गोल काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज ये हमारी किसकी हो गई भाई, सडन डेथ की हो गई। सडन डेथ का मतलब ये मत लिख करके आना कि कोई बंदा अगर हार्ट अटैक से मर जाए, किसी की अचानक मौत हो जाए तो वो सडन डेथ है, सिंपल, ऐसा नहीं है मालिक। ये सिंपल लैंग्वेज वहां पे नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करिएगा और सडन डेथ का केस समझिएगा कि मैंने पिक्चराइज्ड वे में क्या बताया। बात क्लियर हो रही है? आई होप ये पिक्चराइजेशन से भी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं आया वहां इसको रिकैप करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये पार्ट मुझे नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए, मैं किसी और अगली क्लास में इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। मार्क कर लें, पढ़ लें।
अब आते हैं हम उस पार्ट पे जहां हम लोग पहले ये डिस्कस कर चुके थे कि भाई फ्री किक्स क्या है, डायरेक्ट फ्री किक क्या है, इनडायरेक्ट फ्री किक क्या है, गोल किक क्या है, कॉर्नर किक क्या है। वो आपका ये मैटर मैं ले आया हूँ, आप इसको पढ़ें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लें। ये बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया वो बहुत एक छोटा मैटर था और सफिशिएंट था कि आप प्रोसीजर वाइज उसको डिटेल में लिख सको। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, वहां से ना समझ में आए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिटेल में आंसर लिखते हैं या समझना चाहते हैं, तो वो यहाँ से मार्क कर सकते हैं। मैं इसमें टिक कर दे रहा हूँ, आपका काम है इसको अंडरलाइन करना और समझना। एक तो ये पार्ट हो गया भाई डायरेक्ट फ्री किक, फिर हो गया इनडायरेक्ट फ्री किक। ठीक है, फ्री किक्स का रूल का मतलब क्या है कि जहां पर हमारी दो चांस होती हैं और फ्रीली हम बॉल को शूट करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रूल क्या है, कहां से किक ली जाएगी, किस पोजीशन से किक ली जाएगी और बाकी प्लेयर्स क्या करेंगे, ये उसके बारे में लिखा है, ये रूल और इसका साइन। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है कि डायरेक्ट फ्री किक में बॉल डायरेक्टली स्कोर की जा सकती है इनटू द गोल पोस्ट, बट इनडायरेक्ट फ्री किक में डायरेक्टली नहीं की जा सकती, एक प्लेयर को पास ऑन करना पड़ता है। इसका एक तरीका समझ लें, बहुत सिंपल सी चीज है। और कहां से शूट होगा, ये देखो भाई, ये है हमारा कौन सा एरिया, पेनाल्टी एरिया, और पेनाल्टी एरिया में ये जो मार्क बना है ये क्या है, पेनाल्टी स्पॉट। अब इस पेनाल्टी स्पॉट के पहले कहीं पर प्लेयर खड़े हैं बॉल बना करके, और अक्कर जो फाउल हुआ वो यहां पर हुआ था, तो फाउल की केसेस में यहां से बंदा शूट ले सकता है और ये डायरेक्टली गोल मार सकता है। देखो मैंने एरो बना हुआ, तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली गोल स्कोर कर सकता है इन अ डायरेक्ट फ्री किक, तो ये कहलाएगा भाई डायरेक्ट फ्री किक। वहीं सिचुएशन क्या बनती है, लोकेशन, पेनाल्टी और बॉल की सिचुएशन, इसको आप पढ़ें। वहीं दूसरी तरफ की जो सिचुएशन थी वो थी इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए। ठीक है, तो भाई इनडायरेक्ट फ्री किक में क्या होगा कि ये प्लेयर बॉल पास कर रहा है एक प्लेयर को, वो प्लेयर गोल पोस्ट के अंदर मारने की कोशिश कर रहा है, देन दिस पासिंग शूट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट फ्री किक, where this player cannot score a goal directly but he needs to pass at least one player and then a goal can be scored। ठीक, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है और उसके वायलेशंस लिखे हैं। वायलेशंस कल मैंने बताए थे कि भैया अगर गोलकीपर गलती करता है तो मेजरली इनडायरेक्ट फ्री किक होगा, वहीं अगर कुछ प्लेयर्स गलती करते हैं तो भी इनडायरेक्ट फ्री किक होगा। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें, जल्दी से फटाफट मार्क कर लें, और आपकी कीवर्ड्स मार्किंग रूल ये हो गए। ठीक है, 6 सेकंड रूल, बैक पास रूल, थ्रोइंग इन, हैंडलिंग, डबल हैंडलिंग। यहाँ प्लेयर्स के कुछ पॉइंट्स आ गए कि भाई अगर प्लेयर कैसी गलती करेगा, वो ये कर रहा है गलतियां। ठीक है, मिसकंडक्ट और डिसिप्लिन कैसा होगा, ये बातें यहाँ पे इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए लिखी हैं। कार्ड कैसा इशू किया जाएगा, लैंग्वेज के बेसिस पर होगा, डिसेंट एक्शन होगा, ऑफ साइड के रूल पर होगा, ऑफ साइड में भी इनडायरेक्ट फ्री किक दिया जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आप डिटेल में यहाँ से पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ लें, प्रीवियस वीडियो से पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ लें, दोनों ईजी। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई गोल किक क्या होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज थी कि भैया अगर अटैकिंग टीम का मेंबर गलती करता है तो गोल किक अवॉर्ड होगी, किसको अवॉर्ड होगी, टू होम, टू होम इट विल बी अवॉर्डेड, ये जाएगा भाई डिफेंडर को, और डिफेंडर क्या करेगा, गोल किक लेगा। कल डिटेल बताई, यही उसका प्रोसीजर लिखा है। ठीक है, किकर कहाँ होगा, बॉल कहाँ होगी, ओपोनेंट की पोजीशन कहाँ होगी और कैसे शूट करेंगे। ना याद रहे, बस 2 कीवर्ड पकड़ने, ए जी सुनते हो, घर पे मम्मी बुलाती है ना पापा को, वैसे ही आपको भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको किसी को बुलाना नहीं है। याद रखने के लिए क्या काम करना है कि ए और जी से याद रखेंगे कि अटैकिंग टीम मेंबर जब गलती करेगा तो गोल किक मिलेगी, वहीं इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, जब डिफेंडिंग टीम मेंबर गलती करेगा तो कॉर्नर किक हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, गलती अगर अटैकर कर रहा है, यानी कि क्रॉस लगा का मतलब क्या है, ये गलती कर रहा है, तो एडवांटेज कौन उठाएगा, डिफेंडर उठाएगा। कैसे उठाएगा ये भैया समझो, ये सिचुएशन है, डिफेंडिंग टीम का
प्लेयर गोलकीपर हो सकता है या कोई प्लेयर हो सकता है, वो गोल एरिया के अंदर, ये कौन सा एरिया भाई, गोल एरिया, ठीक है, इस गोल एरिया के अंदर वो क्या करेगा, बॉल को रखेगा और यहां से वो बॉल शूट करेगा इनसाइड द प्ले, तो ये कहलाएगा हमारा गोलकीपर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाए भाई कॉर्नर किक। तो कॉर्नर किक के लिए भी मैं बता चुका हूं कल कि अगर गलती कौन करेगा, डिफेंडिंग टीम का मेंबर करेगा, तो क्या अवार्ड होगा, कॉर्नर किक अवार्ड होगा। तो डिफेंडर गलती कर रहा है तो एडवांटेज किसको मिल रहा है, टू हुम एडवांटेज इज गिवन, टू द अटैकर। ये काम उल्टा हो गया। तो यहां जो बात आती है वो आती है डीसी की, बीसी नहीं भाई, बीसी नहीं, डीसी, यानी कि डिफेंडर गलती कर रहा है तो कौन आएगा, कॉर्नर किक आएगा। किसको मिलेगा, अटैकर को मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखने के लिए। डेफिनेशन कल मैंने बताई, प्रोसीजर भी यहाँ पर लिखा है और पोजीशंस भी यहाँ पर लिखी है। इसे मार्क कर सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं, प्रीवियस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल। पिक्चराइजेशन देख लें भाई, बॉल इज कीपिंग ऑन कॉर्नर आर्क, इनसाइड कॉर्नर आर्क, और प्लेयर यहाँ पे रेडी है, गोलकीपर सेव करने के लिए रेडी है। तो इट इज टेकिंग अ बनाना किक, अ कर्व शॉट वेयर द बॉल कैन मूव इनटू द गोल पोस्ट डायरेक्टली। समटाइम्स इफ द स्किल इज नॉट श्योर देन इट कैन मूव इनडायरेक्टली। तो ये बॉल यहाँ से पास करते हैं, जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो हेडर भी मार सकते हैं, किक भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, और बॉल इस सिचुएशन में गोल पोस्ट के अंदर मार सकते हैं। इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए भी है और इस तरीके से डायरेक्ट फ्री किक भी हो सकता है। तो किक्स जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जा सकती है, बट शूट क्या है, कॉर्नर किक का शूट है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा थ्रो इन। बॉल कैसे की जाती है शूट, थ्रो, जब वो बॉल कहां से बाहर जा रही हो, इट इज गोइंग आउटसाइड द टच लाइन, हाथ के ऊपर से पकड़ना है और फेंक देना है, फेसिंग द फील्ड साइड। तो ये इसकी डिटेल लिखी है, प्रोसीजर है, और ये फेसिंग द फील्ड कैसे होता है ये पढ़े, ये समझे। द स्किल बताना जरूरी है, देखोगे विजुअलाइज करोगे तभी आसानी से लिख पाओगे। तो दिस इज द वे फॉर थ्रो इन, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, कहां पर थ्रो इन एप्लीकेबल है और कहां यूज किया जा सकता है। रूल्स टू रिमेंबर, नो डायरेक्ट गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हम यहां से जब भी थ्रो इन करते हैं तो डायरेक्टली गोल नहीं हो सकता, यू कैन नॉट स्कोर अ गोल डायरेक्टली, एक बात खत्म। दूसरा, नो ऑफ साइड, जब आप थ्रो इन ले रहे हो तो ऑफ साइड का केस नहीं होता, प्लेयर कैन नॉट बी ऑफ साइड इफ दे रिसीव द बॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ थ्रो इन। तीसरा, डबल टच, द थ्रोवर कैन नॉट टच द बॉल अगेन अंटिल इट हैज बीन टच टू द अनदर प्लेयर, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से पेनाल्टी होगी ऑपोजिट टीम को, तो वो जाएगी इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए। बाकी प्लेयर्स इस प्लेयर से कितना दूर रहेंगे, मतलब ये जो मेन प्लेयर है थ्रोवर, इस थ्रोवर से कम लोग कितना दूर होने चाहिए, कम से कम 2 मीटर, जो कि यहाँ पर लिखा कम से कम 2 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें, पिक्चराइज देख लें और इसको समझ लें। नेक्स्ट हम लोग अपने मेजर टॉपिक पे आएंगे, दैट इज ऑफ साइड। चलें भाई, आज का मेन टॉपिक जिसको हम लोग आज नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ साइड। ऑफ का मतलब सिंपली यहां से क्या हो गया, बाहर होना, बाहर या आगे होना, ठीक है। ऑफ का मतलब यहां पर कहां हुआ, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कहां, किसके आउटसाइड, आउटसाइड द इमेजिनरी लाइन ऑफ डिफेंडर्स, इमेजिनरी लाइन ऑफ डिफेंडर्स। अब सिचुएशन क्या है ऑफ साइड के लिए समझें। The offside rule is widely considered the most complex rule in football, but it is purpose so simple that to prevent the goal hanging. That is, stayers who just wait near the opponent's goal for a long pass. ये देखो स्टेयर है, स्टेयर का मतलब क्या हुआ, रुका है, इंतजार कर रहा है कि भैया मेरे पास बॉल आए, लेकिन बॉल तो यहाँ पर है। ये क्या काम कर रहा है, ये स्टे कर रहा है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, दिस इज द स्टेयर, राइट। और बॉल अभी इसके कंट्रोल में है, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं ये डिफेंडर है, ये कौन है भाई, डी, डी मतलब डिफेंडर।
और ये जो रेड वाले हैं भैया ये कौन है, ये है अटैकर। ठीक, अब लास्ट 2 डिफेंडर्स ये हैं, इनके आगे एक प्लेयर चला गया विदाउट द पोजीशन ऑफ अ बॉल, तो सिंपल सी बात ये हो गई दैट द प्ले दैट इज वेटिंग असाइड ऑफ इट। अब यहां से आप समझिएगा कि इस सिचुएशन पर अगर इसके कंट्रोल में बॉल आ जाए, बात ये भी है कि यहां से बॉल शूट होकर के इसके कंट्रोल में बॉल आ जाए तभी ऑफसाइड होगा। अगर ये भी बाहर है लेकिन बॉल नहीं है तो डायरेक्टली ऑफसाइड नहीं देते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग चिल्लाते हैं, मांगते हैं कि भैया ये प्लेयर तो आगे ऑफसाइड क्यों नहीं दे रहे हो, तो रूल ये कहता है कि जब तक ये लास्ट डिफेंडर के आगे है विदाउट द पोजीशन, अगर बॉल इसने रिसीव नहीं करी अभी तक तो ऑफसाइड नहीं है। जैसे ही इसके पास से यहां बॉल आ गई ये ऑफसाइड हो गया। ठीक है, इसीलिए ये आपको रेड पोर्शन का इमेजिनरी एरिया बता दिया कि ये इमेजिनरी लाइन से आगे चला गया। इधर देख लो, एक ये पोजीशन है, अभी बॉल इस प्लेयर के पास, ये सारे रेड वाले डिफेंडर है, ये डिफेंडर है, ये डिफेंडर है, ये डिफेंडर है, ये तो गोलकीपर है। ठीक है, तो ये जो लास्ट 2 डिफेंडर है इसके आगे ये प्लेयर है। अब अगर बॉल यहां है तब तक कि ये बॉल इसके पास नहीं है, अभी ऑफसाइड नहीं हुआ। जैसे ही इसने बॉल इसको पास कर दी और ये यहीं रिसीव करेगा, वैसे ही क्या हो गया, ऑफसाइड हो गया। बहुत सिंपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां पढ़िए ऑफसाइड रूल। A player is in an offside position when any part of their head, body or feet is in the opponent's half, excluding the halfway line. They are nearer to the opponent's goal line. ये कीवर्ड हो गया आपका, जो मैं बता रहा हूँ कीवर्ड के बेसिस पर हाईलाइटेड है, वैसे ही एग्जाम में लिखोगे, पूरे नंबर है, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। To the second to last opponent. गोल्डन रूल क्या है? There must be at least 2 defenders, including the goalie, between the attacker and the goal when the ball is kicked. अब ऑफेंस कहाँ होगा? ऑफेंस को आपको समझना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। ये 2 बातें हैं। गोल्डन रूल नहीं भी समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना और इतना लिखना है। जस्ट बीइंग इन ऑन ऑफ साइड पोजिशन इज नॉट अ फाउल, राइट, बट अ प्लेयर इज ओनली पेनलाइज। इसको कब हम पेनाल्टी देंगे, कब देंगे, दिक्कत में आएगा ये, एट द मोमेंट द बॉल इज टच्ड बाय अ टीममेट दे बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या था, मैंने बताया कि जो प्लेयर आगे खड़ा है अभी वो ऑफसाइड नहीं है, आगे खड़े होने के पर पीछे वाले से जैसे ही उसने बॉल रिसीव करी और अभी भी आ गई है, ऑफसाइड हो गया। दिस इज द रूल दैट टू रिमाइंड इन एन ऑफसाइड पोजीशन। मार्क कर लें इतनी सी चीज, बाकी आपके लिए एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए लिखना इतना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है, बट जितना अंडरलाइन है बेटा उतना कर लो। 100 में 100 है, हर कोई तैयारी करता है 100 में 100 लाने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो रिजल्ट बनाता है। तो विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर द रिजल्ट कैन बी पॉसिबल एंड ईजी। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी है भाई, इसलिए इसको आप डिटेल में करना। ठीक है, अब मेन बात आती है कि कहाँ गोल किक, सॉरी कहाँ के सिचुएशन में ऑफसाइड नहीं होगा। अभी पीछे पढ़ा आपने कि थ्रो इन में नहीं होगा, देखो एक पॉइंट यहाँ मिला। उससे पीछे पढ़ा था भाई गोल किक, वहां भी नहीं होगा। उसी के साथ पढ़ा था कॉर्नर किक, वहां भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर ऑफसाइड नहीं होता। और अगर कोई प्लेयर अपने ओन हाफ में है तो वहां भी ऑफसाइड का रूल नहीं होता। ठीक है, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑफ साइड का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जाता है और सडन डेथ का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ के आइए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पेनाल्टी किक्स। पेनाल्टी किक्स में क्या फर्क है? पेनाल्टी किक और पेनाल्टी शूट आउट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखें भाई, व्हेन देयर इज अ फाउल इनसाइड योर ओन पेनाल्टी एरिया, कीवर्ड मार्क करें, पेनाल्टी किक इज इन सॉकर और फुटबॉल दैट इज अ डायरेक्ट फ्री किक। क्या हाईलाइट करना है कि भैया ये एक डायरेक्ट फ्री किक है। कब होता है? जब कोई पनिशेबल ऑफेंस हो तब होता है। कमिटेड बाय अ टीम इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटेड बाय अ टीम इनसाइड देयर ओन पेनाल्टी एरिया। ये इसकी क्या हो गई? इस 2 लाइन में ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसमें मीनिंग आप बता दोगे, नंबर पूरे हैं। अगर पेनाल्टी किक की डेफिनेशन पूछ रहा है, थोड़ा सा प्रोसीजर पूछ लेगा, 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया तो बढ़ा के लिख दो। क्या है भाई? टेकन फ्रॉम अ पेनाल्टी स्पॉट फ्रॉम द गोल, इट इज 1-on-1। कैसा प्रोसीजर है? 1-on-1 बिटवीन द किकर एंड द गोलकीपर।
सेटअप क्या करना है, बॉल कहाँ रखी जाएगी, सेटअप के लिए बात ध्यान रखो, बॉल रखी जाएगी पेनाल्टी मार्क पे, बाकी प्लेयर्स दूर रहेंगे, ठीक है। तो कितना दूर रहेंगे, 10 यार्ड्स बिहाइंड इट, पेनाल्टी स्पॉट से 10 यार्ड पीछे रहेंगे। सिर्फ किसका किसका है, हमारा आपका मुकाबला है भाई, हम और आप ही लड़ेंगे, वैसे नहीं लड़ना है, मारना नहीं है, लेकिन बॉल को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए सिंपल रूल की बॉल रखी गई कहाँ, पेनाल्टी स्पॉट पर, सामने हमारे खड़ा है गोलकीपर और उसी के पीछे बस गोल पोस्ट के अंदर बॉल पहुंचानी है। पहुंचा दी तो वेल एंड गुड, एडवांटेज, गोल मिल गया, नहीं पहुंचाई तो गेम कंटिन्यू हो गया। तो गोलकीपर की पोजीशन अपनी गोल लाइन पे रहेगी, ठीक है। किक जो होगी वो जैसे ही विसल बजेगी तब अवॉर्ड होगी। किकर मस्ट किक द बॉल फॉरवर्ड, द बॉल मस्ट मूव बिफोर एनी अदर प्लेयर कैन एंटर द बॉक्स। रेस्ट्रिक्शंस ध्यान रखें, क्या इंपॉर्टेंट है, द किकर कैन नॉट टच द बॉल सेकेंड टाइम अंटिल इट हैज नॉट टच एनी अदर प्लेयर। बात आती है कि अगर गोल हुआ तो काउंटेबल होगा, और अगर बॉल रिबाउंड हो गई फ्रॉम द गोल पोस्ट विदाउट बीइंग स्कोर, प्ले विल बी कंटिन्यूड। जैसे कि मैंने भी बताया था कि जब गोल पोस्ट या क्रॉस बार से बॉल लड़ के वापस आ जाए तो वो बॉल इन प्ले मानी जाती है। तो वो देखो स्टार्टिंग का पार्ट आ गया कि जब ये बॉल गोल पोस्ट से लड़ के वापस आई, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इन प्ले। अब इसका पिक्चराइजेशन देख लो, पहले इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट कर लो रेड से, ठीक है। अब ये देख लो, ये स्पॉट है, कौन सा स्पॉट है, जल्दी बताओ भाई, कौन सा स्पॉट है, यस, पेनाल्टी स्पॉट। तो ये जो पेनाल्टी स्पॉट है या पेनाल्टी मार्क है, यहां से ये बॉल क्या कर रहा है, प्लेयर शूट कर रहा है, और कौन सी सिचुएशन में कर रहा है, पेनाल्टी किक में। वो गलतियां कहां हुई, इनसाइड देयर ओन पेनाल्टी एरिया। तो अब इस सिचुएशन में ये जो प्लेयर है ये इससे 10 यार्ड्स अवे है, 10 यार्ड की दूरी पर। ये कौन है भाई, रेफरी है, ये कौन है, गोलकीपर है। ये यहां से शूट करेगा, बॉल मारेगा, अगर बॉल गई तो गोल काउंटेबल, नहीं गई तो नॉट काउंटेबल। और लड़के ये हो गए हमारे पोल्स, और ये हो गया क्रॉस बार। ये क्या है बेटा जी, ये है पोल्स, और ये क्या है, ये है क्रॉस बार। इससे बॉल लड़के वापस फील्ड में आई तो मैच विल बी इन प्ले एंड कंटिन्यूज टू प्ले, ठीक। मार्क कर ले जल्दी से। अब हम आ जाते हैं अपने आज की वीडियो में लास्ट पार्ट में, इंपॉर्टेंटली कि प्लेयर और रेफरी के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे मार्क करिएगा। द फर्स्ट थिंग इज, बिना कपड़े के तो खेलेगा नहीं, शर्ट इस तरह की पहनेगा नहीं, चश्मा लगाएगा नहीं, जिसको दिखता नहीं होगा वही लगाएगा। तो भाई स्पेसिफिक क्या है कि जर्सी पहनेगा, शर्ट मत लिखिएगा, ठीक। शॉर्ट्स होगी साथ में, सॉक्स होंगे, शिन गार्ड होगा, सॉक्स के अंदर शिन गार्ड रखे जाते हैं, और अप्रोप्रिएट फुटवेयर होंगे जिसको हम फुटबॉल स्टड्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। गोलकीपर के लिए क्या होगा, गोलकीपर के लिए मस्ट वेयर कलर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर प्लेयर, कि ये पता चले कि नॉर्मल जर्सी और दूसरे कलर जर्सी में कि भाई हाँ इतनी दूर से वो हमें गोलकीपर दिख रहा है, हमें उससे बॉल को ले जा करके गोल पोस्ट में फेंकनी है। तो फॉर द प्रॉपर विजन, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, 100 यार्ड के डिस्टेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको डिफरेंट जर्सी बनाई जाती है, ठीक है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए बात ध्यान रखिएगा, कोई ज्वेलरी नहीं, नो ब्रेसलेट, नो वॉचेस, राइट, नो ज्वेलरी, नो रिंग्स, नो चेन, नो ईयरिंग्स, एनीथिंग एल्स, कुछ भी रिंग्स मटेरियलिस्टिक थिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्लियर। जो गोलकीपर है उसके प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, गोलकीपिंग ग्लव्स। इतनी चीजें जितने हाईलाइट कर ली वो नोट करते जाओ, एग्जाम में लिखा ना पूरे नंबर। रेफरी के इक्विपमेंट्स क्या हैं, लगभग इनमें से कुछ चीजें तो सेम होती हैं कि भाई उसे जर्सी पहनना है, ब्लैक, रेड या येलो या ग्रीन या ब्लू, जो कि दोनों से अलग हो, डिफरेंट हो, राइट। कोर टूल्स यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि उसके पास विसिल होनी चाहिए, चिल्लाएगा तो है नहीं। ऑफन पीलेस विसिल फॉर रेन, रेड एंड येलो कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा वॉलेट, जिसको हम लोग नोटपैड भी बोलते हैं, वो छोटा सा नोटपैड एक पेन के साथ रखते हैं कि वो नोट करते हैं कि भाई गोल किसने मारा है, कब मारा है, और कौन से सिचुएशन पे कोई फाउल हुआ है। इस चीज को रिकॉर्ड करने का काम है इनके पास, इसलिए नोटपैड विद पेन रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कार्ड एंड स्टॉप वॉचेस ये रहेंगी। इसके साथ इनके पास रहता है फ्लैग वो रेज करेंगे। असिस्टेंट रेफरी के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग्स हैं दैट यूज
टू गिव द सिग्नल्स एंड सिंबल्स। एडवांस गियर क्या है? कम्युनिकेशन हेडसेट्स होते हैं, आजकल आप देखते होंगे वो जैसे बिग बॉस वगैरह में या कहीं और अच्छे शोज में यहाँ पर इस तरीके का हेडसेट पहनते हैं ना, छोटा सा और माइक लगा रहता है। दैट इज टू बी कनेक्टेड विद द टीवी ऑफिशियल और गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी। तो उससे डिसीजन लेने के लिए, रिव्यू लेने के लिए दे आर कवरिंग विद देयर हेड गियर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन हेडसेट्स। इतनी चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी हैं ये रेफरी के इक्विपमेंट्स हो गए। आज के टॉपिक के लिए इतनी चीजें जरूरी थी, आप इसको पढ़ लीजिए, मार्क कर लीजिए और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राइट तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। आई होप दिस विल बी ऑल क्लियर टू यू वेरी इजली, वेरी सिंपली। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर ऑल बिकम्स एफर्टलेस, स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टर्मिनोलॉजीज के साथ या कुछ और उनकी स्किल्स के साथ और कुछ और वेराइटीज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Thank you everyone.